Hello everyone, welcome to my YouTube channel हमारी इंटू फ्लुएंसी हाई देवोचित S2F। तो मैं आज एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो आप सब लोगों के लिए लाया हूँ कि कैसे हमें किस किस चीज़ पर हमें काम करना होगा स्टेप बाय स्टेप, जिससे हमारा स्टैमरिंग परमानेंटली ओवरकम हो सके। बहुत लोग मैंने देखा है कि बहुत लोग रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं, बहुत लोग वर्ड को खींचकर बोलते हैं, बहुत लोग प्रैक्टिस ही करते रहते हैं। भाई ये सब से, भाई और बहनों, ये सब से स्टैमरिंग ठीक नहीं होता है। स्टैमरिंग को ठीक करने का कुछ 1 by 1 मैं सीरियली स्टेप्स बताने वाला हूँ। वो स्टेप को आप सीरियली स्किप मत करना। फर्स्ट स्टेप को पहले फॉलो करना, ये ठीक हो जाए तो सेकंड स्टेप पर जाना, सेकंड स्टेप ठीक हो जाए तो फिर थर्ड स्टेप में जाना, ऐसे करके जाना। नंबर 1 पर पहले काम करना, फिर नंबर 2 पर काम करना, फिर नंबर 3 पर काम करना। ऐसे कुछ स्टेप्स मैं बताने वाला हूँ जिससे आपका स्टैमरिंग परमानेंटली ओवरकम हो जाएगा। मुझे बहुत दुख होता है कि यहाँ पर सारे के सारे स्पीच थेरापिस्ट जो होते हैं उनके वीडियोस में एक भी स्पीच थेरापिस्ट ऐसा नहीं है जिनको फॉलो करने से आपका स्टैमरिंग ओवरकम हो सकता है। लोग यहाँ पर पैसा छाप रहे हैं और इसका एक्सपीरियंस मैं इसका विक्टिम हूँ। मैं 2023 में बहुत ज़्यादा मेरा स्टैमरिंग था, तो मैंने सोचा था कि ओवरकम कर लूँगा। तो मैं बहुत बड़े स्पीकिंग कोच के पास गया था पहले। उस स्पीकिंग कोच ने मुझसे 10,000 रुपया लिया था और वो मुझे प्रैक्टिस करवा रहे थे और गलत इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहे थे। बहुत बड़े यूट्यूबर है, बहुत बड़े स्पीकिंग कोच है और नंबर 2 या 3 है उनका रेटिंग हमारे इंडिया के स्पीकिंग कोच में से। आप लोग भी जाकर देख सकते हो। उन्होंने मेरे साथ स्कैम किया कि आपका ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने भी यूट्यूब वीडियो देखते रहता था कि कैसे स्टैमरिंग को ठीक करना है। इससे मैं उनके पास गया, 10,000 रुपया उनसे लिए, 11,000 सॉरी, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिला। मेरे साथ स्कैम हुआ, फ्रॉड हुआ और मेरा माइंडसेट ही ऐसा हो गया कि मेरा स्टैमरिंग कभी ठीक नहीं हो सकता। शायद ये पूरा जीवन मेरे साथ रहेगा। लेकिन उसके बाद मैंने उनको छोड़ दिया, मेरा 11,000 रुपया का लॉस हुआ। उसके बाद जो नंबर 1 स्पीकिंग कोच है उनके पास गया। उन लोगों ने बोला कि 1 महीने में आपका स्टैमरिंग ठीक हो जाएगा। मैं गया, 100% दिया, लेकिन वहाँ से बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, लेकिन मेरा स्टैमरिंग परमानेंटली ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने वहाँ से जो सीखा उसके साथ अपना दिमाग लगाया। फिर वहाँ पर मैंने 20,000 रुपया दिया, बोला था कि 1 महीने में 95 to 98% तक ओवरकम हो जाएगा। वो भी नहीं हुआ। फिर मैंने 7 महीना रोज़ घर से बाहर निकलता था, स्टैमर करता था रोज़ के रोज़, लेकिन मैं डरा नहीं, मैंने डिगा नहीं, मैं चुनौती को फेस करता रहा और वहाँ पर जो सीखा वो मैं इम्प्लीमेंट करता रहा, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। फिर वहाँ पर जो सिखाया गया उसके साथ
मैंने अपना एक्सपीरियंस लगा कि कहाँ पर मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, क्या होता है क्या नहीं होता है। बहुत सारे 32 बुक्स मैंने पढ़े रिगार्डिंग स्टैमरिंग, और 2 बुक्स मैंने पढ़े, टोटल 30 और 2 बुक्स मैंने पढ़े कि अबाउट ब्रीदिंग, क्योंकि स्टमर्स जो होते हैं 80% लोगों को ब्रीदिंग के रिलेटेड ही इश्यूज आते हैं, जिन कारण से उनका स्टमरिंग होता है। और फिर मैंने एक और बुक पढ़े, फिर मैंने अपना पूरा क्यूरेशन करके अपना बनाया, फिर मुझे अपना बनाया कि कैसे स्टैमरिंग को ठीक करना है, फिर उसको जाके इम्प्लीमेंट किया और अपना सारा टेक्निक्स और ट्रिक्स के साथ, और विच इज़ साइंटिफिकली बैक्ड, उसके साथ मेरा स्टैमरिंग ओवरकम हुआ विद द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। तो मैं आज कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ कि हाउ, क्या स्टेप्स है। पहले आप ब्रीदिंग पर काम कीजिए प्लीज़, पहले ब्रीदिंग पर काम कीजिए। ब्रीदिंग पहले 7 दिन ब्रीदिंग पर काम कीजिए। कैसे करना है? मुंह से सांस लेना है, उसको छाती पर पकड़ना है, फिर अपना पेट को सामने की ओर फुला देना है, फिर उस एयर को यूज़ करके हमें बात करना है। पहले ब्रीदिंग पर काम करना होगा 1 हफ्ता, और दूसरा हफ्ता आपको आपका एंजाइटी को आपका कंट्रोल में लाने के लिए, या फिर एंजाइटी को अपने अंदर से बाहर निकालने के लिए काम करना होगा। पहले हफ्ता ब्रीदिंग, सेकंड हफ्ता हाउ टू रिमूव एंजाइटी। एंजाइटी को कैसे रिमूव करना है? मुंह से सांस लेना है, क्योंकि छाती पर ज़्यादातर एंजाइटी आता है, तो छाती पर जहाँ पर भी एंजाइटी आ रहा है वहाँ तक उस सांस को ले जाना है, उस सांस के सहारे एंजाइटी को पकड़ना है और निकाल देना है, ऐसे ऐसे। फिर हमें क्या करना है? फिर हर एक वर्ड का फाउंडेशन सीखना है, कि हर एक फाउंडेशन का मतलब क्या है कि बार्थ प्लेस ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, फ्रॉम वेयर ईच एंड एवरी वर्ड इज जनरेटेड। उस फाउंडेशन को सीखना है 3rd वीक में। फाउंडेशन को सीखिए, पहले ब्रीदिंग पर काम कीजिए, फिर एंजाइटी को रिमूव कीजिए, फिर सारे वर्ड का फाउंडेशन सीख लीजिए। और नंबर 4, माउथ ओपनिंग, स्पेशली डाउन साइड, जॉ पार्ट ओपनिंग, माउथ ओपनिंग और स्ट्रेचिंग, और माउथ ओपनिंग एज पर बाउल। और मैं उसको बोलता हूँ माउथ ओपनिंग एज पर, स्पेशली जॉ पार्ट ओपनिंग, यानी कि जॉ को नीचे की ओर खोल देना है। तो क्या होता है, अगर आपने से पहले सांस ठीक से लिया है और फाउंडेशन जो वर्ड आप बोलना चाहते हैं उस वर्ड के जो फाउंडेशन है, यानी कि बार्थ प्लेस है, पहले वर्ड का बार्थ प्लेस पर अगर आपने अपने टंग को लगाया है और फिर आप अपने जॉ को नीचे की ओर खोल देते हैं ऐसे करके, तो ऐसे जैसे आप जॉ को नीचे की ओर खोलेंगे तो आपका मुंह के अंदर एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। उस स्पेस के सहारे जो आपने सांस लिया है और जो आपने फाउंडेशन पर टांग को जाकर लगाया है, वो टांग भी नीचे आ जाएगा। जैसे आप जॉ को नीचे की ओर खोलेंगे तो जॉ अपने साथ वो टांग को भी नीचे ले आएगा, और आपके मुंह के अंदर जो स्पेस क्रिएट होगा उस स्पेस के अंदर से जो सांस आपने लिया है उस सांस धक्का मार के जो वर्ड आप बोलना चाहते हैं वो वर्ड को निकाल देगा। अगर ये चीज़ आप 4th वीक में, पहले वीक में ब्रीदिंग पर काम कीजिए 7 दिन, फिर एंजाइटी को रिमूव करने में काम कीजिए 7 दिन, साथ 3rd वीक में आप सारे वर्ड का फाउंडेशन सीख लीजिए, और 4th वीक में माउथ ओपनिंग एज पर भावेल, या फिर जॉ ओपनिंग डाउन साइड। ये 4 चीज़ ये 4th वीक में अगर आप सीख लेंगे, और उसके बाद और 4 वीक्स
अगर आप इसको बाहर जाके ठीक से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो आपका स्टमरिंग मैं गारंटी देता हूँ ये स्टेप बाय स्टेप अगर 1 वीक करके 4 वीक अगर ये सब सीखेंगे और उसके बाद और 4 वीक्स आप इसको जाकर बाहर इम्प्लीमेंट करके अपना नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को क्लियर करेंगे तो आपका स्टैमरिंग हमेशा के लिए ये स्टेप्स की मदद से परमानेंटली ओवरकम या इरेडिकेट हो जाएगा। थैंक यू।